हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गीतांजलि's नोट मेकिंग क्लासेस। आज जिस टॉपिक पर हम नोट बना रहे हैं वो है बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का प्रोस्पेक्टिव्स इन चाइल्ड डेवलपमेंट का चैप्टर नंबर 1 अप्रोचेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट का लास्ट सेक्शन 1.5 लॉन्गिट्यूडनल एंड क्रॉस सेक्शनल अप्रोच ऑफ अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट। फ्रेंड्स, मैंने वीडियोस हर एक सेक्शन के बनाए हुए हैं। हर एक सेक्शन को हम डिटेल में स्टडी कर रहे हैं। अगर आपको ये अप्रोच पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इस सेक्शन में, इस वीडियो में हम जानेंगे कि साइकोलॉजिस्ट क्यों ये दो अप्रोचेस लेते हैं, इसका क्या बेनिफिट होता है, किस एज ग्रुप में लिया जाता है, इसके क्या एडवांटेजेस होते हैं, डिसएडवांटेजेस होते हैं। चलिए फिर हम इसे एक डिटेल स्टडी में जाने इन दोनों अप्रोचेस को। फ्रेंड्स, इस टॉपिक से क्वेश्चन 3 तरीके की आ सकती है। पहला हो सकता है कि एक्सप्लेन लॉन्गिट्यूडनल एंड क्रॉस सेक्शनल अप्रोच ऑफ अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट, यानी एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, दोनों ही सेक्शंस को आपको डिस्क्राइब करना है और एक्सप्लेन करना है। दूसरा जो क्वेश्चन होता है थोड़ा सा ट्रिकी होता है, वो होता है व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल एंड क्रॉस सेक्शनल अप्रोच ऑफ अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट। तो यहाँ फ्रेंड्स, बुक में ऐसा कोई प्रॉपर डिफ्रेंसिएशन नहीं दिया है, तो अगर आपके पास डिटेल स्टडी है तभी आप इसके डिफरेंसेस को लिख पाएंगे। ये एक थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन होता है। और थर्ड टाइप का जो क्वेश्चन होता है वो है कि व्हाट आर द लिमिटेशंस एंड यूजेस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एंड क्रॉस सेक्शनल अप्रोच ऑफ अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट, यानी दोनों तरीके के डेवलपमेंट्स की क्या फायदे हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं। आपको इस 3 तरीके के क्वेश्चन आते हैं और हम इस वीडियो में इन तीनों क्वेश्चन को किस तरह हैंडल करना है वो जानेंगे। फ्रेंड्स, कैसा भी क्वेश्चन हो, इन तीनों में से पहली चीज जो आपको करनी होगी वो होगा इनका डेफिनेशन लिखना। पर हम डेफिनेशन को एक्सप्लेन करें उससे पहले आप पहले इस कॉन्सेप्ट को समझें कि ये सेक्शन बताता क्या है हमें। अगर आप अपने को एक साइकोलॉजिस्ट की तरह समझे तो हमने पहले पढ़ा, इस चैप्टर में कंप्लीट पढ़ा कि कितने तरीके के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होते हैं, इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या क्या होता है, उसका पैटर्न क्या होता है, किस स्टेज से किस स्टेज के बच्चे में क्या क्या डेवलपमेंट होती हैं, ये सारा हमने पढ़ा। पर एक साइकोलॉजिस्ट इन सब चीजों को निकालता कैसे है, उसका स्टडी कैसे करता है, उस पर ये सेक्शन बेस्ड है। या तो आप एक अगर साइकोलॉजिस्ट हैं, आप अपने को साइकोलॉजिस्ट सोचें और इस तरह का सोचें कि अगर आपको एक स्टडी करना है बच्चे का तो आप क्या करोगे। आप एक बच्चे को लोगे, या तो ये इस तरह का अप्रोच होगा कि आप एक बच्चे को लिए और उसका स्टडी आपने करना शुरू किया, उसके जन्म से लेकर 10-15 साल तक आपने उसका डेटा कलेक्शन करना शुरू किया। 1 से 2 साल तक कलेक्शन शुरू किया, उसके बाद 2 से 6 साल तक का कलेक्शन शुरू किया और हर दिन का आपने डेटा रखा कि आज उसने बोलना शुरू किया, आज इसने चलना शुरू किया, आज इसने पेन पकड़ना शुरू किया, तो उसका एक डिटेल आपके पास डेटा रहा। तो इस तरह का एक अप्रोच हो सकता है। या दूसरा और एक अप्रोच हो सकता है कि पर्टिकुलर एज ग्रुप में आपने 10-15 बच्चों को लिया और उन सारे बच्चों को आप देख रहे हैं कि वो किस तरह एक पर्टिकुलर ट्रेन कर रहा है। यानी अगर 5 साल का बच्चा लिखने की एफिशिएंसी पर आप स्टडी कर रहे हैं तो आप देखोगे 15 बच्चों को आपने लिया, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप के 15 बच्चे हैं, यानी डिफरेंट कल्चर से 15 बच्चे आ रहे हैं, डिफरेंट स्टेट से भी आ रहे हैं। उन 15 बच्चों को आपने पेन पकड़ा और उन्हें बोला कि आप लिखो, और उन स्टडी को आप देख रहे हो कि बच्चा कितने प्रतिशत बच्चे इसे प्रॉपरली लिख पा रहे हैं, कितने प्रतिशत बच्चे एक वर्ड ठीक से लिख पा रहे हैं, कितने प्रतिशत बच्चे एक सेंटेंस लिख पा रहे हैं, तो परसेंटेज क्या है। और इसमें आप क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर ट्रेन का एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक का आपका जो रिजल्ट बनेगा वो एक एवरेज रिजल्ट बनेगा। यानी इन 15 बच्चों में से एवरेज बच्चे कौन सी चीज दिखा रहे हैं। सपोज एक वर्ड लिखना दिखा रहे हैं, दैट मीन एवरेज बच्चा 5 साल की उम्र तक एक वर्ड लिखना सीख जाता है। तो ये होता है रिजल्ट। इसी पर ही पूरा चैप्टर बेस्ड है। अगर इन दो तरीके के अप्रोचेस होता है, अगर हमारा अप्रोच एक ही बच्चे को लेकर उसकी कंप्लीट स्टडी हो रहा है तो उस अप्रोच को हम लॉन्गिट्यूडनल अप्रोच बोलते हैं। और अगर हमारा अप्रोच एक ग्रुप के बच्चों को लेकर, एक पर्टिकुलर एज के बच्चे जो एक ग्रुप में हैं उन्हें लेकर उनका एक स्पेसिफिक कैरेक्टर देखने का हो रहा है, तो उसे हमें क्रॉस सेक्शनल अप्रोच बोलेंगे। तो इसके डेफिनेशन में आप लिखिएगा लॉन्गिट्यूडनल अप्रोच में, longitudinal approach is to find out the developmental tendency by making intensive study of the various traits of a child at a individual level। ये इंपॉर्टेंट है इंडिविजुअल लेवल, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ एक चाइल्ड का स्टडी करते हैं और वो क्या करते हैं, इंटेंसिव स्टडी करते हैं, हर दिन का डेटा जाता है,
बच्चे का कि बच्चा एक्चुअली कर क्या रहा है। तो इंटेंसिव स्टडी होता है, एक बच्चे का स्टडी होता है, पर बहुत सारे ट्रेन्स में एक बच्चे का स्टडी होता है। यानी हम एक दिन में बच्चे की जितनी सारी एक्टिविटीज हैं सबको नोट डाउन करते हैं। पर क्रॉस सेक्शनल अप्रोच में होता है, in this an attempt is made to find developmental characteristic at some specific stage of growth by collecting data through observation of children in a group। यानी यहाँ क्या होता है कि आप जो अप्रोच होता है उसमें ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन को लिया जाता है, उन्हें ऑब्जर्व किया जाता है एक पर्टिकुलर टाइम में और उनसे डेटा कलेक्ट किया जाता है। तो यहाँ है कि एक ही कैरेक्टरिस्टिक को आप एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स में, ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन में आप देख रहे हैं, उसका डेटा आप ले रहे हैं। तो ये है लॉन्गिट्यूडनल और दूसरा है क्रॉस सेक्शनल अप्रोच। लॉन्गिट्यूडनल अप्रोच एक सिंगल चाइल्ड का डिफरेंट ट्रेन्स देखना होता है। क्रॉस सेक्शनल अप्रोच बहुत सारे चिल्ड्रन का, बहुत सारे बच्चों का एक सिंगल कैरेक्टरिस्टिक देखना होता है। चलिए अब हम इसके नेक्स्ट स्टेज को जाते हैं। फ्रेंड्स, एक बार आपको इन दोनों अप्रोचेस की अंडरस्टैंडिंग हो गई, डिफरेंसेस के बारे में पता चल गया, तो आपको कोई भी क्वेश्चन इससे दे दे, कैसा भी क्वेश्चन दे दे, आप इस पे आराम से लिख पाएंगे। तो चलिए इनके डिफरेंसेस समझते हैं। लॉन्गिट्यूडनल अप्रोच, जिस तरह मैंने आपको बताया इसके प्रीवियस स्लाइड में, कि दिस इन्वॉल्व्स डूइंग एन इंटेंसिव स्टडी ऑफ वेरियस ट्रेन्स ऑफ अ चाइल्ड एट इंडिविजुअल लेवल। यानी एक ही बच्चे का हम वेरियस ट्रेन्स स्टडी करते हैं बहुत इंटेंसिवली, मतलब हर चीज उसकी स्टडी की जाती है, टाइम टू टाइम स्टडी की जाती है, उसे लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं। क्रॉस सेक्शन क्या होता है? दिस अप्रोच स्टडी, दिस इन्वॉल्व्स studying the characteristic of specific stage of growth by collecting data through observation of group of children। यानी यहाँ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन को हम लेते हैं और उनका ऑब्जर्वेशन का डेटा लेते हैं, एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक पे उनका डेटा लिया जाता है और उस ऑब्जर्वेशन को देखकर हम कंक्लूजन में पहुंचते हैं। तो ये रहा इनका मेन डिफरेंस, पहले वाला एक इंडिविजुअल, दूसरे वाला ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन। दूसरा जो डिफरेंस आता है, सेम चाइल्ड इज स्टडीड इंटेंसिवली फ्रॉम टाइम टू टाइम। मतलब आप एक ही बच्चे को टाइम टू टाइम स्टडी करते हैं, यानी आपने उसका अगर 1 साल से 2 साल तक स्टडी किया है, इन्फेंसी स्टेज स्टडी किया है, तो उसी चाइल्ड का आप अर्ली चाइल्डहुड भी स्टडी करेंगे, उसी का ही लेटर चाइल्डहुड भी स्टडी करेंगे। पर यहाँ क्या होता है, वेरियस स्टेजेस ऑफ ग्रोथ आर स्टडीड एट अ टाइम बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन। पर यहाँ होता है आप एक पर्टिकुलर टाइम में बहुत सारे बच्चों का देख सकते हैं, डिफरेंट ग्रुप का। मतलब आपने एक रूम में अगर 15 बच्चे एक पर्टिकुलर एज में रखे हुए हैं और उनका स्टडी चल रहा है, उनके लिखने की कैपेसिटी चल रही है, आप दूसरे रूम में आप लेटर चाइल्डहुड के बच्चे भी रख सकते हैं, 10 साल के बच्चे भी रख सकते हैं, उनका एक ग्रुप बना सकते हैं और उनकी स्टडी भी कर सकते हैं। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम में आप 4-5 ग्रुप बच्चों का स्टडी कर सकते हैं। यह टाइम सेविंग बहुत होता है यहाँ। तीसरा जो डिफरेंस आता है, दिस इज वेरी यूजफुल इन स्टडिंग द डेवलपमेंट ऑफ अ सर्टन टाइप ऑफ चाइल्ड। फ्रेंड्स, ये बात समझें कि हम एक्चुअली इस तरीके की जो लॉन्गिट्यूडनल अप्रोच होती है, ये बहुत यूजफुल होती है किसी पर्टिकुलर टाइप के बच्चे को समझने के लिए। यानी अगर कोई पर्टिकुलर टाइप का बच्चा, ऑटिस्टिक बच्चा है, फिजिकली हैंडीकैप बच्चा है, या गॉड गिफ्टेड बच्चा है जिसकी मेमोरी बहुत अच्छी है, उस तरह के स्पेसिफिक कुछ बहुत ही स्पेशल चाइल्ड को अगर हमें स्टडी करना है, उनके लिए लॉन्गिट्यूडनल अप्रोच सबसे सही रहता है। पर यहाँ क्या होता है, क्रॉस सेक्शन अप्रोच में एन एवरेज नेचर ऑफ ग्रोथ इज टेकन एज द फाइनल रिजल्ट एट पर्टिकुलर स्टेज। यहाँ क्या होता है, यहाँ कोई स्पेसिफिक, बहुत ही पर्टिकुलर स्पेसिफिक चीज नहीं, स्पेशल बच्चे नहीं आते इसमें। इसमें एक जनरल बच्चों को आप लेते हैं, एवरेज बच्चों को लेते हैं और उनका जो स्टडी करते हैं, तो डेटा एवरेज डेटा ही जाता है। यानी इस पॉपुलेशन में इतने प्रतिशत बच्चे ये काम कर सकते हैं, तो इस तरह का डाटा जाता है। एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक डेटा नहीं होता, ये एक एवरेज डेटा होता है और एक एवरेज पॉपुलेशन का डेटा होता है। जो फोर्थ डिफरेंस आता है वो है, इट इज मोर एक्सटेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग। जिस तरह मैंने कहा कि सेकेंड ही पॉइंट में हमने डिस्कस किया कि एक ही बच्चे को हम स्टडी करते हैं टाइम टू टाइम, यानी ये कभी कभी स्टडी 15-20 साल भी ले जाती है और ये एक्सटेंसिव होती है। मतलब हर दिन डेली बेसिस पे अगर एक ऑटिस्टिक बच्चा है और आपको पता है कि इस बच्चे में ये प्रॉब्लम है,
तो उस प्रॉब्लम को किस तरह सॉल्व किया जाए, वो क्या-क्या प्रॉब्लम्स फेस करता है, अगर हम उसे ये ट्रीटमेंट देंगे तो उसमें क्या हेल्प आ रही है। तो इस तरह की जो एक्सटेंसिव स्टडी होती है, डिटेल स्टडी होती है, वो लॉन्गिट्यूडिनल अप्रोच में ही की जा सकती है। उसे आप क्रॉस सेक्शन अप्रोच में नहीं कर सकते और ये बहुत टाइम टेकिंग होता है, बहुत टाइम लगता है इसको करने में। चौथा जो पॉइंट है क्रॉस सेक्शन अप्रोच का वो है इट इज चीप एंड इन्वेस्टिगेटर कैन एनालाइज डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट इन शॉर्ट टाइम। यहाँ क्या होता है क्रॉस सेक्शन में ये टाइम बहुत चीप होता है क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स नहीं करने पड़ते, बहुत सालों तक वेट नहीं करना पड़ता और एक ही पर्टिकुलर टाइम में 1-2 साल के अंदर ही आप डिफरेंट एज ग्रुप के बच्चों का डेवलपमेंट स्टडी कर पाते हैं। तो ये बहुत एक मतलब अगर आपको एवरेज और एक जनरल व्यू चाहिए बच्चों के डेवलपमेंट के लिए तो उसके लिए क्रॉस सेक्शन अप्रोच सबसे सही रहता है। फिफ्थ जो पॉइंट है वो है दिस शोज एग्जैक्ट ट्रेंड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। यहाँ क्या होता है कि हम जब इंटेंसिव स्टडी एक पर्टिकुलर चाइल्ड का करते हैं तो हम एग्जैक्ट ट्रेंड जानते हैं एक पर्टिकुलर टाइप का। किसी भी अगर कोई भी उसकी प्रॉब्लम है तो हमें पता है कि ये बच्चा अगर बच्चे हैं ऑटिस्टिक बच्चे हैं तो उनमें यही पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक हमें मिलेगा। तो ये क्या करता है एग्जैक्ट ट्रेंड बच्चे का शो करता है। पर क्रॉस सेक्शन में क्या होता है डेटा इज नॉट स्पेसिफिक टू एनी पर्टिकुलर चाइल्ड एंड एवरेज इज टेकन एज अ फाइनल रिजल्ट। तो क्रॉस सेक्शन में क्या होता है कि कोई भी डेटा आप स्पेसिफिक नहीं कर सकते कि ये जो डेटा है इसी बच्चे के लिए है, इसी बच्चे का होगा, कि ये जो डेटा है वो 100% सारे बच्चे शो करेंगे, ऐसा आप नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ जो डेटा होता है वो एक परसेंटेज के हिसाब से होता है, एवरेज के हिसाब से होता है। तो जो फाइनल रिजल्ट होता है वो एवरेज ट्रेंड होता है, इसे आप स्पेसिफिक नहीं बता सकते। तो फ्रेंड्स ये था डिफरेंस। और अगर आपको डिटेल भी क्वेश्चन आया तब भी आप इसे लिख पाएंगे और अगर इनडायरेक्ट या डिफरेंसेस भी आया तब भी आप इसे हैंडल कर पाएंगे। इसके बाद जो हम जानेंगे वो है इस दोनों अप्रोचेस के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। लॉन्गिट्यूडनल अप्रोचेस के जो यूजेस हैं वो है पहला यूज डिटेल एंड एलैबोरेट स्टडी कैन बी डन। इसके बारे में हमने जैसे डिस्कस किया कि इससे हम एक डिटेल स्टडी कर सकते हैं। सेकेंड चीज यूजफुल फॉर स्टडी ऑफ स्पेशल चाइल्ड एंड स्पेसिफिक कैरेक्टर। आप कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर अगर स्टडी करना चाहते हैं या फिर एक पर्टिकुलर चाइल्ड को स्टडी करना चाहते हैं उसके लिए हम लॉन्गिट्यूडनल अप्रोच यूज करते हैं। थर्ड जो पॉइंट है वो है यूजफुल इन अंडरस्टैंडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेरियस स्टेजेस in a child and enable us to understand whether the growth of child is satisfactory or not. So, फ्रेंड्स ये समझें कि ये जो अप्रोच होता है ये हमें बताता है कि जिस तरह का एक बच्चा बढ़ रहा है क्या वो सही तरीके से बढ़ रहा है, क्या उसकी जो ग्रोथ हो रही है वो सही हो रही है कि नहीं। ये अप्रोच हमें ये भी बताता है कि अगर बच्चे का ग्रोथ प्रोसेस कैसा है, सेटिस्फैक्ट्री है या नहीं है, या इसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। उसका जो पेरेंट्स का कोऑपरेशन है, फैमिली का जो कोऑपरेशन है बच्चे को सही मिल रहा है कि नहीं, उसको लर्निंग प्रोसेस उसकी सही हो रही है कि नहीं, उसका डेवलपमेंट सही हो रहा है कि नहीं, इस चीज के लिए भी हम लॉन्गिट्यूडनल अप्रोच यूज करते हैं। जो फोर्थ पॉइंट है यूजेस में वो है डेटा इज द एप्रोप्रिएट टू अ पर्टिकुलर ट्रेंड ऑफ और कैरेक्टरिस्टिक। यानी जो डेटा हमें मिलता है वो एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक को, एक पर्टिकुलर फीचर को लेकर ही अप्रोप्रिएट होता है, पूरा 100% अप्रोप्रिएट होता है एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक को लेकर। इसके जो लिमिटेशंस हैं वो है ये एक्सपेंसिव होता है, ये बहुत ज़्यादा आपको टाइम कंज्यूमिंग होता है और बहुत एनर्जी कंज्यूमिंग होता है, बहुत साल तक इसे करना पड़ता है। उसके साथ ऑब्जर्वर हैज़ टू वेट फॉर हिज फ्यूचर इन्वेस्टिगेशन टिल द चाइल्ड एंटर्स नेक्स्ट स्टेज। जब तक वो ही चाइल्ड नेक्स्ट स्टेज को नहीं जाता तब तक इन्वेस्टिगेटर को वेट करना पड़ता है। सो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। और एक जो प्रॉब्लम आती है वो है कि पेरेंट्स आर ट्रांसफर्ड एंड चाइल्ड इज नॉट अवेलेबल फॉर फर्दर स्टडी। आजकल जिस तरह पेरेंट्स की बहुत ट्रांसफरेबल जॉब है, उस केस में अगर आप एक चाइल्ड को स्टडी कर रहे हैं और बीच में पेरेंट्स को कहीं और शिफ्ट होना पड़ रहा है, देश के बाहर जाना पड़ रहा है, तो उस केस में ये स्टडी वहीं रुक जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट होता है इसके लिए। और उसके बाद जो लिमिटेशंस हैं वो है चाइल्ड डजंट कोऑपरेट विद द इन्वेस्टिगेटर्स। तो हमेशा देखा गया है कि ये हमेशा नहीं होता कि अगर इन्वेस्टिगेटर स्टडी करना चाहे तो चाइल्ड को और वो हमेशा आपको कोऑपरेट करे। बहुत केसेस में चाइल्ड बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करते,
उस केस में ये स्टडी बहुत ही मुश्किल हो जाती है। जो लास्ट प्रॉब्लम रहेगी उसकी लिमिटेशन की, वो है डिफिकल्ट अप्रोच। ये जो अप्रोच है ये डिफिकल्ट है, हालांकि ये बहुत ही स्पेसिफिक रिजल्ट देता है, 100% रिजल्ट देता है, पर बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट अप्रोच है। क्रॉस सेक्शन की यूजेस, क्रॉस सेक्शन की जो यूजेस हैं, पहले वाला जो यूज है चीप मेथड दैन लॉन्गिट्यूडनल अप्रोच, ये सस्ता होता है करने के लिए लॉन्गिट्यूडनल मेथड से। सेकेंड है टाइम सेविंग एंड स्टडी वेरियस ग्रुप्स इन शॉर्ट टाइम, तो यहाँ ये टाइम भी बचाता है आपको और आप एक पर्टिकुलर टाइम में बहुत सारे ग्रुप को एक साथ स्टडी कर पाते हैं। जो थर्ड यूज है कि ऑब्जर्वर हैज नॉट टू वेट फॉर द चाइल्ड टू एंटर नेक्स्ट स्टेज, यहाँ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन को लेते हैं तो एक पर्टिकुलर चाइल्ड नेक्स्ट स्टेज को जाएगा तभी उसका स्टडी होगा, ऐसा नहीं होता। आप जिस स्टेज के बच्चे को स्टडी करना चाहते हैं उन्हीं के ग्रुप को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं और आपकी स्टडी कंप्लीट हो सकती है। जो लास्ट इसकी यूज है वो है इजी अप्रोच, ये बहुत इजी होता है करने के लिए, लॉन्गिट्यूडनल से तो काफी इजी होता है। और लिमिटेशंस जब हम देखते हैं तो इसका लिमिटेशन है डिटेल्ड एंड एलैबोरेट स्टडी कान बी डन। फ्रेंड्स ये बहुत ही स्पेसिफिक चीज़ है कि जब हम बहुत सारे बच्चों को एक साथ स्टडी करते हैं तो हर बच्चा हर ट्रेंड इक्वल अमाउंट में नहीं दिखाता, सो हमें एवरेज लेना पड़ता है, तो यहाँ जो होती है एक डिटेल स्टडी नहीं हो पाती है। इट इज़ नॉट, और उसके साथ नॉट यूजफुल फॉर स्टडी ऑफ स्पेशल चाइल्ड, अगर स्पेशल चाइल्ड है तो उनके स्टडी के लिए भी ये एक यूजफुल प्रोसीजर नहीं है। थर्ड जो लिमिटेशन है वो है अंडरस्टैंडिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेरियस स्टेजेस इन अ चाइल्ड इज नॉट पॉसिबल। तो बहुत सारे बच्चों में जब आप ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स बच्चे ले रहे हैं, ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन ले रहे हैं, तो उनमें अगर आप चाहेंगे कि बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक एक ही बार स्टडी कर लें, सारे बच्चों में स्टडी कर लें, तो ये पॉसिबल नहीं होता। तो हम एक ही ट्रेंड ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन में स्टडी करते हैं रादर दैन बहुत सारे ट्रेंड बहुत सारे बच्चों में, विच इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि हर बच्चा ट्रेंड अलग अलग होता है। तो ये अगर आप बहुत सारे ट्रेंड लेंगे तो ये बिल्कुल भी अप्रोच काम नहीं करेगा, आपका रिजल्ट हमेशा डिफॉल्ट आएगा। तो इसीलिए इसके लिए आपको एक ही कैरेक्टरिस्टिक में बहुत सारे बच्चों को देखना पड़ता है। जो लास्ट लिमिटेशन है वो है डेटा इज एवरेज ऑफ द रिजल्ट ऑप्टेन, सो नॉट कंप्लीटली अप्रोप्रिएट। तो ये फ्रेंड्स इसका सबसे बड़ा डिमेरिट है वो है कि इसका जो रिजल्ट होता है उसे आप 100% अप्रोप्रिएट नहीं बता सकते। आप नहीं बोल सकते कि 5 साल का बच्चा हर बच्चा यही कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा, इस तरह की चीज़ यहाँ नहीं हो पाती। तो फ्रेंड्स ये था क्रॉस सेक्शन अप्रोच का लिमिटेशन। हमने इस वीडियो में पूरा अप्रोच पोर्शन 1.5 का जो आपका है लॉन्गिट्यूडनल एंड क्रॉस सेक्शन अप्रोच दोनों कंप्लीट किए, उसके डिफरेंसेस भी जाने। अगर फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया, आपको मेरा पढ़ाने का तरीका सही लग रहा है और अंडरस्टैंडिंग हो रही है आपको, तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने व्यूज़ ज़रूर लिखिएगा, वो मुझे इनकरेजमेंट देता है। थैंक यू।